हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इन इक्वलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में असमानता। प्यारे बच्चों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपके सामने स्लाइड में दो इमेज दिखाई जा रही हैं। आप इन इमेज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और इन तस्वीरों में, इन इमेजेस में एक समानता और असमानताएं दोनों समझने की कोशिश कीजिए। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? जब हम तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दोनों ही तस्वीरें स्कूल के क्लासरूम की हैं, जहां भारत का भविष्य निर्मित होता है। यानी कि बच्चे जो हैं वो भारत का भविष्य है। इन्हीं बच्चों में से आगे जाके डॉक्टर्स, इंजीनियर या भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं वो बनेंगे, या कहें हम भारत की बागडोर इन्हीं बच्चों के हाथों में होगी। तो इन तस्वीरों में समानता क्या है कि ये दोनों ही क्लासरूम की तस्वीरें हैं। और अगर हम असमानता या डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस क्या हैं कि तस्वीर में बैठे हुए जो बच्चे हैं उनमें हमें अंतर दिखाई देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर दिखाई देगा। जो बच्चे हैं एक तरफ हमें ज़मीन पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अच्छे डेस्क बेंच पे बैठे हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। टीचर जो है प्रोजेक्टर पे बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू कंसेप्ट समझा रहा है और दूसरी तरफ जो है बच्चे ब्लैक बोर्ड पे सामने देख के खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भारत की एक बहुत ही जानी पहचानी या हम कहें कॉमन तस्वीर है, जो हम प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम अपने कंसेप्ट को इस तस्वीर से जोड़ते हैं तो हमें उस कंसेप्ट का मीनिंग बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? शिक्षा में असमानता। तो कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि असमानता क्या है और शिक्षा में असमानता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि असमानता क्या है। अब हम असमानता को समझने के लिए एक तस्वीर की और सहायता लेते हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि तीन व्यक्ति हैं और तीनों ही मैच देखना चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसकी हाइट कम है वो मैच, आगे दीवार है, नहीं देख पा रहा है अपनी हाइट की वजह से। एक व्यक्ति जिसकी हाइट थोड़ी सी उससे ज़्यादा है वो भी मैच थोड़ा सा देख पा रहा है, और एक व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है वो मैच को इजीली देख पा रहा है। अगर हम इस तस्वीर में थोड़ा सा अपोजिट कर दें या फैसिलिटी दे दें या उनको डेस्क दे दें या कुछ ऐसी चीज़ दे दें जिससे सुविधा अनुसार वो अपना आसानी से मैच देख सके, तो जब हम इनको एक संसाधन प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि वो इजीली अपना मैच देख सके और इन्जॉय कर सके, तो वो क्या है? समानता। और इसके बिल्कुल अपोजिट क्या है? असमानता। यानी कि अब समानता और असमानता में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? जब रिसोर्सेज जो हैं हमें मिल जाते हैं, अपनी हम ज़रूरतें पूरी कर सके, तो वो समानता है। और जब रिसोर्सेज हमें ना मिल सके जिनकी हमें ज़रूरत है, तो वो क्या हुई? असमानता। तो असमानता का अब शाब्दिक मीनिंग क्या हुआ? संसाधनों का हमारी पहुंच से दूर हो जाना, या जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को इजी नहीं बना पाते, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है, वो असमानता है। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज हैं लेकिन हमारी पहुंच से बाहर है। क्यों पहुंच से बाहर हैं? उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनको आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली असमानता का मीनिंग अब क्या हुआ? रिसोर्सेज का हमारी पहुंच से दूर हो जाना। रिसोर्सेज हैं फिर भी हमारी पहुंच से किसी कारण की वजह से दूर है। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? शैक्षिक असमानता। तो शैक्षिक असमानता का मीनिंग क्या हुआ? एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी कि शैक्षिक संसाधन हमारी पहुंच से दूर हो जाना। इसमें क्या शामिल है? जैसे किताबें हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छा स्कूल है, तकनीक है, जिसकी वजह से हम एजुकेशन को सही तरीके से गेन नहीं कर पाते या क्वालिटी एजुकेशन को गेन नहीं कर पाते। तो वो क्या है? शैक्षिक असमानता। जैसे आपने पहली तस्वीर में देखा ही था कि एक तरीके से हमें समझाने की कोशिश की जा रही थी टेक्नोलॉजी के थ्रू, और हम इजीली समझ भी पा
रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था, दूसरी तरफ हमें ज़मीन में बैठना पड़ रहा था और सिखाने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं था। तो शैक्षिक असमानता का मीनिंग अब यहीं से क्लियर हो जाता है। शैक्षिक असमानता का मतलब क्या हुआ? शैक्षिक संसाधनों की कमी होना। प्यारे बच्चों, अब हम अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो शैक्षिक असमानता है इसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण जो हम अपने समाज में ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कारण है? गरीबी या आर्थिक वजह से हम कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति की वजह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा में असमानता आई है। अब आर्थिक स्थिति की वजह से शिक्षा में कैसे असमानता आती है? जैसे बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, जो अमीर परिवार है वो अपने बच्चों के लिए महंगे स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं। निजी जो विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, वहाँ अच्छी महंगी फ़ीस दे के वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जहाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? जहाँ पे उनको फ़ीस कम देनी पड़ेगी या जहाँ फ़ीस बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। और ऐसे स्कूल जो हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे हैं, ऐसे स्कूलों में ना अच्छे टीचर्स होते हैं, ना वहाँ पे फैसिलिटी होती है, ना पानी के पीने की व्यवस्था होती है। तो बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो एजुकेशन गेन नहीं कर पाता, या बहुत सारे ऐसे बैरियर आ जाते हैं। जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि टीचर्स ही नहीं है तो बच्चा पढ़ाई कहाँ से करेगा, या बच्चे के पास किताबें ही नहीं है तो बच्चा पढ़ाई कहाँ से करेगा। जैसे कोरोना के टाइम पीरियड में हमने ऑब्जर्व किया कि जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, जो अच्छे अमीर परिवार के थे, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन से जुड़े रहे, और जो गरीब परिवार थे, जो मोबाइल फ़ोन एफर्ट नहीं कर सकते थे या लैपटॉप एफर्ट नहीं कर सकते थे, वो उस दौरान उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अमीर गरीब का एक भेदभाव है, एक खाई है, उसकी वजह से शिक्षा में भी कहीं ना कहीं हमें भेदभाव या अंतर दिखाई पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है हमारे समाज का? सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक ढांचे की वजह से भी शिक्षा में असमानता आती है। कैसे? सामाजिक ढांचा क्या है? क्योंकि हमारे समाज का जो सामाजिक ढांचा है उसमें अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, या अनेक क्षेत्रों के आधार पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि पर्टिकुलर जो एरिया है वो अच्छा माना जाता है। जैसे कास्टिज़्म की ही बात करें तो कास्ट के अकॉर्डिंग कुछ जातियों को प्रेफरेंस दी जाती है, कुछ जातियों को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो कई बार आज भी जब हम तकनीकी दौर में जी रहे हैं, आज भी ये चीज़ चिंता का विषय है कि हम जाति के आधार पर बच्चे को स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यानी कि कई जगह, कई न्यूज़पेपर के थ्रू हमें ये मामले देखने को मिले हैं कि जो निम्न जाति के बच्चे हैं उनको टीचर प्राथमिकता नहीं देता, उन्हें पढ़ाता नहीं है, या उन्हें किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, जब टीचर के मन में ही ये चीज़ें आ रही हैं, स्कूल का माहौल ही ऐसा है जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में असमानता आना शिक्षा के आधार पर नॉर्मल बात है। जैसे जातियों के आधार पर स्कूल खोले जाते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति ने अपनी ही जाति के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए स्कूल खोल दिया। जैसे बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। स्कूल जो व्यक्तित्व के निर्माण का केंद्र बिंदु था, उसको हमने धर्म पर आधारित कर दिया। धर्म की शिक्षा दी जाती है स्कूलों में, कहीं मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कहीं ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कहीं जो बौद्ध हैं वो अपना स्कूल खोल के बैठे हैं। तो धर्म के नाम पर हम एक समाज में जातिगत भेदभाव कर देते हैं या धार्मिक भेदभाव कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से शैक्षिक असमानता समाज में फैल जाती है। रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। रीजनल डिफरेंस कैसे हो सकते हैं? भारत में आपने ऑब्जर्व किया होगा, कहीं पर्वतीय इलाके हैं, कहीं मैदानी इलाके हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं कहीं ऐसी जगह पे लोग रहते हैं जहाँ पे कुछ भी पहुँच पाना या कहीं भी स्कूल अरेंज कर पाना सरकार के लिए एक मुसीबत बन जाती है। अब ऐसे इलाके की अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ का जो नक्सलीय इलाका है, या हम मणिपुर, मेघालय, इस तरह के इलाकों की बात करें तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार के लिए एक चैलेंज बन जाता है।
तो जो ऐसे एरिया में लोग रहते हैं, उनके लिए जब स्कूल ही नहीं होंगे, वहाँ सुविधाएं ही हम पहुँचाने में असमर्थ होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि शिक्षा में असमानता आएगी ही आएगी। नेक्स्ट जो है, सबसे बड़ा जो शैक्षिक असमानता का कारण है वो क्या है कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा को काउंट किया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी पॉलिसियां बनाती है। अब सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और है एजुकेशन को लेके, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और है। स्टेट बोर्ड जो है वो किसी और क्राइटेरिया को लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, सेंटर गवर्नमेंट या सीबीएसई स्कूल्स किसी और क्राइटेरिया को लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है उनके आपस में। हालांकि पाठ्य पुस्तकें मैच करती हैं, सिलेबस मैच करता है, लेकिन जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है वो मैच नहीं करता, जिसकी वजह से मार्क्स सिस्टम पे या नंबरों के अंकों के वितरण पे असर पड़ता है और बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें अच्छा खासा अंतर हम देख पाते हैं। और कहीं कहीं तो प्राथमिकता दी जाती है, जैसे बहुत बार आप खुद ऑब्जर्व करेंगे सोसाइटी में, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब में प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप हो जाता है। और जो गांव में रूरल एरिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्राथमिकता जॉब में नहीं दी जाती, तो वहाँ पे उनके कॉन्फिडेंस को हम बेसिकली उनके शिक्षा की वजह से अंतर देख पाते हैं। अलावा और हम कारणों की जांच करें तो हमें पता लगता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे अच्छे टीचर अपनी अपॉइंटमेंट नहीं करवाते, और अच्छे टीचर्स वहाँ नहीं होंगे तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस या उनकी शिक्षा में हम अंतर देख पाएंगे। और अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम जेंडर को भी इशू बना लेते हैं, यानी कि लड़कियों को लड़कों के मुकाबले एजुकेशन पे की प्राथमिकता पे कम ध्यान देते हैं। लड़कियों को पढ़ने के लिए वो विकल्प नहीं देते जो लड़कों को पढ़ने के लिए देते हैं। उन्हें बाकायदा दूर भी भेज सकते हैं, हॉस्टल में भी रख सकते हैं, उनकी शिक्षा पे पैसा लगा सकते हैं। और लड़कियों पे पैसा लगाना, पेरेंट्स को लगता है कि ये तो दूसरे घर चली जाएंगी, तो इनकी शिक्षा पे पैसा लगाना कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं या व्यर्थ है। तो इसकी वजह से भी लड़के और लड़की में जब हम डिफरेंस करते हैं तो उनकी शिक्षा में भी असमानता हम देख पाते हैं। और कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल होगा तभी हम लड़कियों को भेजेंगे, और गवर्नमेंट के लिए लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोलना या हर एरिया में लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो इसकी वजह से भी कुछ लड़कियों को शिक्षा का मौका ही नहीं मिलता। तो ये भी एक असमानता का कारण हो सकता है। और लड़कियों के साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ समाज में जो बच्चे हैं वो ऐसे भी होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो मंदबुद्धि होंगे या विशेष योग्यताएं वाले बच्चे होंगे। तो जो विशेष योग्यताएं वाले बच्चे हैं उनकी फैसिलिटी के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, या सरकार जो है उनके लिए स्पेशल स्कूल नहीं कर पाती अरेंज, उनके लिए स्पेशल रिसोर्सेज नहीं अरेंज कर पाती, या जो भी फैसिलिटी उनके लिए स्कूल में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो सीखने में असमर्थ रहते हैं। तो यही कारण है कि शिक्षा में हमारे यहाँ पर इतनी तरक्की, या हम कहें कि भारत को आज़ादी प्राप्त किए इतना टाइम बीत चुका है, फिर भी हम ये शिक्षा की असमानता को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे पढ़े लिखे माता पिता हैं तो अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, और जो अनपढ़ माता पिता हैं वो नेग्लेक्ट करेंगे। और कुछ सरकार की कमियां हो सकती हैं, सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, और रिसोर्सेज हैं तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, करप्शन फैला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से शिक्षा में असमानता आज तक फैली हुई है। तो प्यारे बच्चों, एज कंक्लूज़न अगर हम इस शैक्षिक असमानता को समझें तो ये हमारी जड़ में बैठ चुकी है, ये हमारे विचारों का हिस्सा बन चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज के होते हुए भी हम इसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमें इस शैक्षिक असमानता को ख़त्म करना है तो हमें अपने विचारों को रूपांतरित करना होगा, और सही मायने में जो संसाधन है
उनका प्रयोग करना सीखना होगा। और इन सभी चीज़ों के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी का। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही तरीके से या कानून व्यवस्था सही तरीके से अपना काम कर रही है तो असमानता ख़त्म हो सकती है। या वोट बैंक की राजनीति अगर करना सरकार बंद कर दे तो कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करेंगे ये शैक्षिक असमानता ख़त्म हो सकती है। तो शैक्षिक असमानता को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे बड़े प्रशासनिक कार्य करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।